गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आइए आज मैं ग्रामर में कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब लेकर के उसमें तुलनात्मक हम कैसे अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो उससे पूर्व आइए यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तुलनात्मक विवरण। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे पहले नंबर में आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या पहचान है, जिसे वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, रहे हो आदि ये सब रहेगा। तो ये हिंदी में जानिए कि यह वर्तमान जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो काम जारी रहता है, तो वहीं वर्तमान में काम जारी रहेगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी वाक्य का पहचान यह है। और वहीं चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अंग्रेजी में पहचान क्या होगा, तो इसमें इज, एम, आर के साथ में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। इज, एम, आर के साथ में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ इसमें मिलता है। उसके बाद अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम अब हिंदी पहचान जाने। ये देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि क्रिया के बाद जो है ये सब लगा रहता है, वाक्य अंतिम में रहेगा। अब वहीं अंग्रेजी पहचान देखेंगे तो पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर देखे थे और उसमें क्रिया में आईएनजी लगा हुआ था फर्स्ट फॉर्म में। अब इसमें देखिए वाज वर रहेगा। वाज वर से ही पता चल जा रहा है कि यह हमारा पास्ट का है। अब आईएनजी जब लगा देते हैं तो कंटिन्यूअस, उसमें क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो कंटिन्यूअस रहेगा। तो वाज वर के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। उसके बाद आइए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखें। ये देखें हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम देखेंगे क्या, ये वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रहे होगे, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी आदि लगा रहता है। तो ये हिंदी वाक्य का पहचान हो गया। और इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश के पहचान आप जानेंगे तो शैल बी या विल बी के साथ वहीं क्रिया में आईएनजी लगा रहना, ये आपका जो है इंग्लिश सेंटेंस का पहचान है। यानी इसके बारीकी चीज आइए देखिए कि बारीकी में इसमें क्या क्या है। तो बारीकी में देखिए ऊपर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही, रहे ये सब में है। उसमें भी देखिए रहा, रहे, रही इसमें भी है, रहा, रहे, रही इसमें भी है। अंतर क्या है, अंतर टेंस का अंतर यहाँ पे यह पड़ रहा है कि वहाँ पे है, हो, हूँ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे था, थे, थी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ होंगा, होंगे, होगी ये सब है तो वहाँ, या होंगी तो वहाँ पे जो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान हुआ। उसी प्रकार अंग्रेजी में आप देखिए इज, एम, आर वहाँ पे रहेगा, इसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, इसमें शैल बी और विल बी रहेंगे, लेकिन क्रिया के अंत में सब में आईएनजी रहेंगे तो कॉन्टिन्यूअस मानिए। इज, एम, आर रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वाज वर रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, शैल बी और विल बी के बाद आईएनजी लगा रहेगा तो वो आपका जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम लोग देखिए एक विशेष रूप से यहाँ पे जाने। देखिए एक बैलून, मैं लगातार बैलून यहाँ ऊपर में 3 बैलून मैं बनाया हूँ और नीचे 2 बैलून है। अब इस बैलून में क्या है, इस बैलून के सहारे आज हम लोग जानते हैं। तो पहले फर्स्ट बैलून में आइए,
इसमें देखिए यहाँ पे इज है और यहाँ वाज है। तो इज जो है यह प्रेजेंट का है, जैसे हमने पहले चर्चा किया, यहाँ वाज पास्ट का है, ये दोनों सिंगुलर हैं। अब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही इसका हम प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए ही, सी, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसी के साथ हम वाज का या इज का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब अंतर इतना है कि इसमें एक मैं नहीं वाज के साथ में यहाँ हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं पहले से। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, लेकिन आई आपका यदि पास्ट में है तो उसके साथ वाज लगेगा, क्योंकि आई भी सिंगुलर है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में यदि आपका है, ये देखिए एम है, तो आई के साथ आपका यहाँ जो लगा एम जो लगा है, यह आई के साथ लगा है प्रेजेंट में, लेकिन इसी को यदि हम पास्ट में लिखेंगे तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लुरल में आर है और वेयर है, तो आर प्लुरल है प्रेजेंट का और पास्ट का प्लुरल वेयर है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ वी, यू, ये फर्स्ट पर्सन के, यह जो हमारा वी है प्लुरल है, यू सेकेंड पर्सन का प्लुरल है, दे थर्ड पर्सन का प्लुरल है, नेम्स यहाँ यदि आता है, माने एक से अधिक नाम आते हैं, तो वह थर्ड पर्सन का वो भी प्लुरल है। ये प्लुरल के साथ आर वर का दोनों का हम प्रयोग, यहाँ प्लुरल नंबर सब्जेक्ट यहाँ लिखे भी हैं, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे की दो बैलून हैं, जिसमें पहला बैलून है सैल बी। अब देखिए सैल और बी, सैल का अर्थ पहले ही हम लोग फ्यूचर में पढ़े थे कि सैल गागेगी का अर्थ आता है, विल भी गागेगी, जो यहाँ पे विल है वह गागेगी। अब बी का अर्थ है होना, ये दोनों मिल करके बनता है, इसीलिए बनता है होगा। सैल बी होगा, होंगे, होगी, ये सब आता है। विल बी होगा, होंगे, ये सब दोनों का अर्थ आता है। लेकिन सैल बी का प्रयोग जैसे मैं हूँगा या हम लोग होंगे, मैं में और हम लोग में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में हम सैल बी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ विल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, उसके साथ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। इसमें अब जो है नहीं है कि सिंगुलर के साथ में प्रयोग होगा चाहे नहीं, इसमें यही है कि यह हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ सैल बी का प्रयोग होगा, आई ओ बी के सिंगुलर और प्लुरल के साथ में दोनों में, और विल बी का प्रयोग हमारा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे यू, ही, सी, नेम, नेम्स, दे, ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। विशेष परिस्थिति में हम करते हैं, जब अवश्य काम यदि करना रहता है तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अवश्य बहुत जरूरी अनिवार्यता कहाँ प्रयोग करना रहता है तब हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वह उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो इतना हमने इसका अध्ययन किया। आइए अब सेंटेंस हम लोग बनाने सीखते हैं कि कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हमारा टेंस बनेगा। जिसे ऊपर आप देख रहे हैं कि वह एक किताब पढ़ रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इसका देखिए पहले ही से हम लोग दिखाए हैं कि यहाँ पे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसी सेंटेंस हिंदी वाक्य को लेकर के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब में इसको हम बनाएंगे। अब इसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में सब में बनाएंगे, अब इसी सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब में, सभी सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा है, इसको हमको अफर्मेटिव में बनाना है। ये देखिए अफर्मेटिव है, तो एक कैसे हम बनाएंगे? वह एक किताब पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे ही होगा ही, और ही है तो ही के साथ सब्जेक्ट हम किसका लाएंगे? यानी है, तो है पहले बताया गया है कि ही इज रहेगा। उसके बाद क्रिया इसमें रहेंगे, और क्रिया में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी लग जाएगा, तो पढ़ रहा आ रहा है तो ही इज रीडिंग, READING,
जी, ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? अ बुक, अ बुक, फुल स्टॉप। ये देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक, यानी अब यहाँ पे जो हुआ ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। तब अब ये ध्यान रखिए, अब इसी के आधार पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बना करके, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद इज एम आर बन जाएगा। उसके आधार पर जैसे हम लिखते हैं, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट के आधार पर हमको लिखना है, जैसे सब्जेक्ट ही है तो इज लिखेंगे, आई है तो एम लिखेंगे, यू है तो आर लिखेंगे, दे है तो आर लिखेंगे, ये सब उस समय मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा करके लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए, अब हमें निगेटिव बनाना है, जैसे यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें करना क्या है? यहाँ सब्जेक्ट ये रहेगा ही, इज एम आर ए सब्जेक्ट के अनुसार ए भी रहेगा। उसके बाद एक चीज हम केवल और बढ़ा देंगे, तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे? यहाँ हम बढ़ा देंगे एक चीज, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यही चीज बढ़ाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर वही क्रियाकलाप रहेगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आईएनजी लगा हुआ क्रिया में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेंगे। इसके आधार पर आइए इसको कैसे आधार पर हम देखिए बना रहे हैं। जैसे है वह, अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? वह एक किताब पढ़ रहा है, कि हमने बनाया अंग्रेजी। अब हमें बनाना है कि वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, इसका बनाना है। जिसे वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब ये देखिए है, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब इसका यदि हमको निगेटिव बनाना है, तो इसका निगेटिव देखिए वह, फिर इसी प्रकार यहाँ पे वह का अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, जो जैसे पहले बनाते थे ई ही इज, अब यहाँ तक वही रहेगा। अब इसी इज एम आर के बाद जैसे हमने क्या कहा, लिखने के कहा था नॉट, तो यहीं पे हम इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट। फिर अब हम लिख लेंगे रीडिंग अ बुक, जो पहले से हम यहाँ पे लिखे हैं, रीडिंग अ बुक, यहाँ पे लिख लेंगे रीडिंग अ बुक। ये हमारा ये हो गया, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, माने वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब इसी के बाद हमारा अब आता है इंट्रोगेटिव आता है। ये देखिए यहाँ पे, अब हमारा ये क्या है? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? अब वही ऊपर से दिया है ही इज रीडिंग अ बुक, इसी का इंट्रोगेटिव हमको बनाना है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। यदि वाक्य के शुरुआती में यदि क्या से शुरू हुआ है, तो इज एम आर को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लिखते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ गया इंट्रोगेटिव में, जैसे यहाँ पे इसका आ जा रहा है, क्या से शुरू होता है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। ये हिंदी हो गया, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। यदि इसका हमें अंग्रेजी बनाना है, तो इसमें पहले ध्यान ये रखिए कि क्या बीच में आया है कि पहले आया है। तो आप देखेंगे कि क्या पहले आया है। तो क्या जब पहले आया है तो हम क्या करेंगे? क्या जब पहले आया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब को हम पहले
लिखेंगे। अब किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह है, तो वह के आधार पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इज ही। उसके बाद पुनः वही क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, इज ही रीडिंग अ बुक। अब क्वेश्चन मार्क इसमें लिखना हम नहीं भूलेंगे। इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बना। यदि यही पर आता क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता? मैं है तो एम लग जाता है, एम आई रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रही है? इज सी रीडिंग अ बुक। क्या वे लोग किताब पढ़ रहे हैं? तो वहाँ पे आर आ जाएगा, आर दे रीडिंग अ बुक। इस तरह से सेंटेंस हमारा जो है बनता रहेगा। अब आइए जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव, हाँ इसका स्ट्रक्चर फिर क्या हो जाएगा? एक तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहेगा तो इसमें इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का हुआ। यदि यही अब दूसरे प्रकार का ये इंट्रोगेटिव का भी एक समझ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि वाक्य के बीच में यदि हमारा अंग्रेजी वो क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे वह क्या पढ़ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, इस क्या को हम शुरू में न लिख करके यहाँ पे लिख दिए, बीच में आ गया हमारा क्या। अब यहाँ हमने इसको लगा दिया क्या, ये देखिए वह अब यहाँ पे आ गया ना, वह क्या पढ़ रहा है, किताब भी हटा देना होगा, ये आ गया। देखिए वह क्या पढ़ रहा है। यदि यहाँ तक है हमारा सेंटेंस तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ड है, कौन क्वेश्चन वर्ड है, उसको हम पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे व्हाट, क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद व्हाट इज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही रीडिंग, READING, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही रीडिंग, वहाँ क्वेश्चन मार्क हम लिख देंगे। तो यह मेरा जो है इस तरह से हुआ। ऐसे हम इसको बनाते हैं। अब ए हो गया। अब मान लीजिए कि इसी में आ जाए कि कौन पढ़ रहा है, तब वहाँ हम क्या लिखेंगे? वहाँ हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हु इज रीडिंग, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को भी हमें समझना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंतिम में, जैसे वहाँ कौन जा रहा है, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? हु इज गोइंग देयर। अब आ जाए हाउ मच, हाउ मेनी और हुज, ये यदि आते हैं, जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन आ गया हाउ मच, ये आ गया हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, और एक क्वेश्चन और क्या आ गया? हुज, हुज। ये सब क्वेश्चन यदि ये तीनों आते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज, ये सब में उसी प्रकार का नियम बनेगा। इसीलिए इसी में बना बात हो जा रही है, और उसी प्रकार से सब पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सब में बनेगा। तो हाउ मच, हाउ मेनी और हुज, यदि ये सब हमारा बनता है, इस तरह का वर्ड यदि आते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया हुज माने किसकी, और हाउ मच का अर्थ यहाँ कितना, और हाउ मेनी मीन्स कितने, ये सब यदि आता है क्वेश्चन, तो इसको बनाने के लिए हमें एक
वाक्य बनाना जब इस तरह का है तो इस तरह के वाक्य में इस संबंधित नाउन को लिखने के बाद ही इज एम आर हम लगाएंगे। जैसे इसमें कोई नाउन जो इसमें आएगा उसको इसको लिखेंगे, इसके बाद हम तुरंत इज एम आर नहीं लगा देंगे जैसे पहले हम लगाते आ रहे थे व्हाट में, वेयर में, उस तरह से इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद नाउन लिखेंगे, नाउन लिखने के बाद तब हम इज एम आर लगाएंगे, चाहे वाज ओवर लगाएंगे, चाहे विल बी या शैल बी जो भी उसका है वो लगाएंगे। तो इसको लिखने के बाद ही हम लगाएंगे। इस सब में इसी प्रकार का नियम आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं और उसको बनाना है। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिया, वह किसकी किताब पढ़ रहा है, वह किसकी किताब पढ़ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, वह किसकी किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ किसकी आ गया, तो किसकी का अंग्रेजी क्या हमने अभी भी लिखा, हुज लिखा, हुज लिखा वहाँ। तो वह हुज किसकी के साथ है, यहाँ नाउन है, क्या कौन सा नाउन है, यह किताब नाउन है। तो हम क्या करेंगे, किसकी का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद किताब का अंग्रेजी लिखेंगे, तब हम इज का यहाँ का लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम कर्ता लिखते हैं या उसको हम लिखेंगे। चाहिए उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, हुज, WHOSE, हुज। उसके बाद बुक, हुज बुक। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यही हेल्पिंग वर्ब इज, वह के आधार पर इज हमने लिखा। उसके बाद वह है ना, तो वह फिर अब सब्जेक्ट लिखाएगा, यहाँ ही, अब यहाँ ही। उसके बाद क्या क्रिया है, रीड में ING लगा देंगे, READING, रीडिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी इसका क्या आएगा, हुज बुक इज ही रीडिंग, यानी वह किसकी किताब पढ़ रहा है। इस तरह से इसका बनेगा। उसी प्रकार और यदि हम आगे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ गया बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो कितना का हाउ मच हो जाएगा। अब इसी तरह से सेंटेंस मान दूसरा आ गया कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, या बच्चा कितना दूध पी रहा था, या बच्चा कितना दूध पी रहा होगा। इसके आधार पर सब समझिए, इसमें केवल बहुत थोड़े थोड़े हम समझेंगे। तो अब इस तरह का यदि आता है तो कितना तो हाउ मच होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ जब बनाना हो इस तरह का हो कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच, फिर दूध आया है इसमें नाउन, तो हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। इस तरह से हम यहाँ फिर बनाएंगे। अब मान लीजिए इस तरह से हम इसको हल करते हैं। उसी प्रकार हाउ मेनी का भी आता है, तो हाउ मेनी का भी उसी तरह से हम हल करते हैं। इसे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए, अब हम यहाँ पे आते हैं जिसमें दोनों इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया वह एक किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ जाए क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, दोनों आ जाता है। मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तब यहाँ क्या पढ़ेंगे, जैसे इसका सेंटेंस है कि क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। जब इस तरह से आता है क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका हमारा क्या सेंटेंस होगा, क्या इंग्लिश क्या बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए इसका क्या आया है, जैसे पहले हम बनाते आ रहे थे तो इज यहाँ लिखेंगे, वह आया है इसके आधार पर इज ही। हम यहाँ पहले नॉट लगाते थे इज के बाद, लेकिन यहाँ हम इज के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। इज यानी इज एम आर के बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। अब यहाँ ही के बाद नॉट लगाएंगे, इज के बाद नहीं। इज ही नॉट, क्या वह किताब, क्या वह एक किताब नहीं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग, ING इसमें लगाएंगे, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे
ऑब्जेक्ट इधर लास्ट में लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें भी। इसी तरह से सब में हम लोग बनाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है टोटल इसी नियम के आधार पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चलता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यहाँ इतना है कि इसे वह एक किताब पढ़ रहा था, तो इसमें हम सब वहीं बनाएंगे, लेकिन था का जहाँ EJMR का अंग्रेजी लिखते थे वहाँ सब्जेक्ट के आधार पर था का अंग्रेजी वाज या वर लिखेंगे। यदि प्लुरल सब्जेक्ट आएगा तो हाँ हम वर लिखेंगे सब में। जिस सब में इसी तरह से बनाते चलें। वह एक किताब पढ़ रहा था, अफर्मेटिव यदि बनाएंगे तो ही वाज रीडिंग अ बुक, ये हमारा बन गया फुल स्टॉप। अब निगेटिव बनाना है तो इसी में वाज के बाद नॉट लगा देंगे, ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसी प्रकार देखिए, वाज ही रीडिंग अ बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब में वाज चला क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है, उस तरह का नहीं है। यदि यहाँ रहता कि क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे तो वाज यहाँ नहीं रहेगा, हाँ वर आ जाएगा, वेयर दे रीडिंग अ बुक, यानी रीडिंग बुक्स। यदि बहुत सी किताबें पढ़ रहे थे तो रीडिंग बुक्स, या एक किताब पढ़ रहे थे तो वर दे रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हम जो है इसमें बनाते हैं। अब जैसे इंट्रोगेटिव हो गया और निगेटिव हो गया, क्या वह कि एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हम क्या वही उसी तरह से बनाए इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे यदि आ जाता है क्या वह किताब एक किताब नहीं पढ़ रहा था, यदि इसे हमें बनाना है नहीं पढ़ रहा था क्वेश्चन मार्क। जब इसको बनाएंगे तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए उसी तरह से हमको बनाना पड़ेगा, यानी वाज ही, फिर यहाँ नॉट लगाएंगे कर्ता के बाद नॉट, वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे रीडिंग अ बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पास्ट का हो गया। अब उसी तरह से चलिए, और उसका भी नियम वही है जो क्वेश्चन का नियम बता रहे थे, हाउ मेनी, हाउ मच, वो सब उसी प्रकार से उसका नियम चलेगा, हुज, व्हिच, ये सब जो आता है उसी प्रकार से। अब आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अब हम कैसे इसके हल करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या बनेगा इसको आज हम जाने। जैसे मान लीजिए कि यहाँ शैल बी और विल बी दो तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा कि कहाँ पे शैल बी कहाँ पे भी, वह एक किताब पढ़ रहा, यहाँ वह एक किताब पढ़ रहा होगा। यदि इस तरह से आता है तो हम अफर्मेटिव में क्या बनाएंगे स्वीकारात्मक वाक्य में, तो जैसे उसी प्रकार ही के साथ क्या लगाते हैं विल बी, तो ही विल बी रीडिंग अ बुक, बस यही चलेगा हमारा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ये हो जाएगा। अब इसी का हमको निगेटिव बनाना है तो अब देखिए इसमें चूज करना पड़ेगा। हम तो भाई अब कहाँ लगाएं, हम नॉट, यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब विल है और बी है, हम नॉट कहाँ लगाएंगे, तो ये अब ध्यान रखना पड़ेगा। या शैल बी आवे तो दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है, दोनों के बीच में हम नॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, तो हो जाएगा वह एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, यानी विल और ना बी के बीच में नॉट लगाएंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव यदि हमारा सेंटेंस आता है तो वहाँ हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे हो गया शैल या विल, यहाँ पे आ गया कि क्या वह एक किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बनाएंगे हम। अब यहाँ पे आ गया क्या वह एक किताब पढ़ रहा होगा, ये यदि आ गया तो यहाँ हम बनाएंगे विल, जैसे पहले हम लोग लगाते निकालते थे उसी प्रकार यहाँ पे विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम अब सब्जेक्ट जैसे नॉट लगाते थे ना विल और बी के बीच में, उसी प्रकार सब्जेक्ट भी विल और बी के बीच में हम लगाएंगे, जैसे विल ही, तब यहाँ हम बी लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर इसको इस प्रकार है, ध्यान यह रखना पड़ेगा। कहाँ जैसे नॉट लगाते थे दोनों के मिडिल में, उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे। तो विल ही बी रीडिंग, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रीडिंग
अ बुक। अब इस तरह से हमारा यह बनेगा क्वेश्चन मार्क। विल ही बी रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा होगा, इस तरह से बन गया। अब मान लीजिए कि यहाँ आ जाए कि क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तब क्या करेंगे, उस समय आएगा तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ यदि इस तरह के आता है यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आता है, तो पहले हम क्या करेंगे कि विल और बी दोनों के मिडिल में सब्जेक्ट को और निगेटिव को दोनों को हम लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया कि क्या, अब सेंटेंस बनाने भी सीखना पड़ेगा हिंदी वाक्य। जैसे यहाँ पे आ गया क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा। यदि सेंटेंस यदि आ गया क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा, इसको यदि बनाना है तब हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम एक काम करेंगे कि जैसे यहाँ आपने बनाया इंट्रोगेटिव, हमने बनाया तो इंट्रोगेटिव का क्या पहले है तो हम सब्जेक्ट अनुसार पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगाया विल, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ विल, विल के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यानी विल ही। उसके बाद तुरंत हम यहाँ नॉट लगाएंगे, तब यहाँ बी लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, विल ही नॉट बी रीडिंग। अब रीडिंग का यहाँ पे स्थान आता है तो रीडिंग READING रीडिंग अ बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसमें भी विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक। इस तरह से यहाँ हम इसको इंट्रोगेटिव भी ऐसे बनाते हैं। आज यहाँ तक के लिए भैया मोहन बहुत पर्याप्त है। अगला कोई भी एक सेंटेंस आप ले करके सभी, कोई भी हिंदी का एक वाक्य ले लीजिए, 2 ठे वाक्य ले लीजिए और सभी सेंटेंस में आप उसे बनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस के सभी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे। तो आप नित्य इसको अधिकाधिक, जितना ही अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस बनाने के लिए आप बहुत ही उत्सुक रहेंगे और पढ़ने में जागरूक होंगे। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही पर्याप्त है।